बात का दी एंड अब दूर नहीं है। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में नक्सलवाद विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की, जिसने नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ दी। नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर हमला बोला और 27 खूंखार नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया। इस मुठभेड़ में नक्सलियों का सरगना वसवा राजू उर्फ नंबाला केशवराव, जो कि सीपीआई माओवादी का महासचिव था, वो भी मारा गया। ये नक्सलियों के लिए बड़ा झटका है, तो वहीं सुरक्षा बलों के लिए एक ऐतिहासिक जीत। वसवा राजू लाल आतंक का बेताज बादशाह। वसवा राजू, जिसे बसवा राजू, गगन्ना, प्रकाश और बीआर के नाम से भी जाना जाता था, नक्सलियों का वो खूंखार चेहरा था जिसका नाम सुनते ही इलाके में दहशत छा जाता था। 75 साल की उम्र में भी ये नक्सली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माओवादी का महासचिव और दक्षिण बस्तर डिवीजनल कमेटी का चीफ बना हुआ था। देश के सबसे वांटेड नक्सली बसवा राजू के सिर पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। वो भारत में कुछ सबसे घातक माओवादी हमलों का मास्टरमाइंड था। विस्फोटकों और गोरिल्ला युद्ध में महारत रखने वाले इस शातिर नक्सली ने सालों तक सुरक्षा बलों को छकाया। हैरानी की बात तो ये है कि वो बीटेक ग्रेजुएट था और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से ताल्लुक रखता था। खौफनाक क्राइम कुंडली 2010 का दंतेवाड़ा हमला। वसवा राजू की क्राइम कुंडली किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। वो कई बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था। सबसे खौफनाक था 2010 का दंतेवाड़ा हमला, जिसमें 75 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा पुलिस कर्मियों और नागरिकों की हत्या, खनन कंपनियों से उगाही और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसे कई संगीन अपराध उसके नाम थे। उसकी मौत ने उन शहीदों के परिवारों को न्याय की उम्मीद दी है। कैसे मारा गया वसवा राजू? ये ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब सुरक्षा बलों को खुफिया सूचना मिली कि वसवा राजू और उसके साथी नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के जंगलों में छिपे हैं। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी और अन्य बलों ने मिलकर इलाके को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद शुरू हुई भयंकर मुठभेड़। दोनों तरफ से गोलियां चली और जंगल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। चारों ओर धुआं छाया और इस फायरिंग में वसवा राजू मारा गया। उसके पास से 12 बोर राइफल, पिस्तौल और नक्सली सामग्री भी बरामद हुई। अबूझमाड़ के जंगलों में पिछले कई सालों से छिपा ये नक्सली आखिरकार सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ ही गया। एक और नक्सली ढेर। इसी बीच छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में भी माओवादी विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने एक और नक्सली को मार गिराया। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ का एक कोबरा कमांडो घायल हो गया, जिसे तुरंत एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए भेजा गया। इलाके में विशेष अभियान अभी भी जारी है और सुरक्षा बल नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सीपीआई माओवादी की कमर टूटी। वसवा राजू की मौत ने सीपीआई माओवादी संगठन को गहरे संकट में डाल दिया है। कभी 42 सदस्यों वाला ये संगठन अब घटकर सिर्फ 18 सदस्यों तक सिमट गया है। वसवा जैसे बड़े नेता के खात्मे से संगठन कमजोर पड़ गया है। अब नया जनरल सेक्रेटरी चुनना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। विश्लेषकों का कहना है कि ये फैसला तय करेगा कि क्या नक्सली फिर से उठ खड़े होंगे या उनका पतन तय है। ऑपरेशन संकल्प न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। 26 नक्सलियों का खात्मा और वसवा राजू जैसे सरगने की मौत ने सुरक्षा बलों के हौसले को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इससे नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति की उम्मीद जगी है। सुरक्षा बलों की इस बहादुरी को सलाम करते हुए हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद के दिन अब गिने चुने रह गए हैं और ऐसे में ये उम्मीद बढ़ गई है कि अगले साल यानी कि साल 2026 में पूरे देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की डेवलपमेंट है जिसके तहत छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर बसव राजू, ये जो माओवादियों का सरगना था, उसको हमारे फोर्सेस ने मार गिराया है। ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर करोड़ों रुपए का इनाम था। ये वो व्यक्ति है जिसने, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू जी के ऊपर का हमला हो,
चाहे 75 से ज्यादा हमारे सीएपीएफ के सीआरपीएफ के जवान हो, उनकी हत्या का मामला हो, या फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कई मंत्री और नेता जब एक साथ मार दिए गए थे, वो हत्याकांड हो, इस सब का मास्टरमाइंड और उसको एग्जीक्यूट करने वाला ऐसा ये सरगना था। इसके साथ साथ करीब 26 माओवादियों को मार गिराया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में करीब 1.5 साल में जब से सरकार में आए हैं, तब से बस्तर क्षेत्र में माओवाद को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं और हमारे केंद्रीय और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों के बदौलत असाधारण सफलता भी हासिल हो रही है और लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है, और उसमें हम लोगों को सफलता भी मिल रही है। इसी तरह से कल हमें एक बड़ी सफलता मिली है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में गोलीबारी में 27 कुख्यात नक्सली न्यूट्रलाइज किए हैं। इसमें 2 हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, उनको नमन करते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए राजीव माथुर, पूर्व डीजीपी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव,